पिछले 2 दशकों में प्लास्टिक का उपयोग जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पर्यावरण की कीमत पर अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दे रहा है। हालांकि आधुनिक दुनिया में प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है, लेकिन पर्यावरण, वनस्पतियों और जीवों को होने वाले नुकसान पर इसका प्रभाव दुनिया भर में चिंता पैदा कर रहा है। जीवन के सभी क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक जीवन के सभी क्षेत्रों में देखा जाता है कि पानी की बोतलों से लेकर पॉलीबैग से लेकर मशीनरी भागों तक, पानी और सीवेज पाइपलाइन और पानी की टंकियों से लेकर बाथटब, बिजली फिटिंग, स्क्रू, नट बोल्ट, सूचना प्रौद्योगिकी आदि तक प्लास्टिक इतने प्रकार में उपलब्ध है कि एक प्रकार के प्लास्टिक को दूसरे प्रकार से जोड़ना लगभग असंभव है। जहाँ एक और हम किराने का सामान जैसे हमारे दैनिक खरीदारी के लगभग सभी उत्पादों को ले जाने के लिए कम घनत्व वाले पॉलीथीन बैग का उपयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे पास उच्च गुणवत्ता वाला प्लास्टिक है जिसका उपयोग बच्चों के खिलौने, भंडारण बक्से, कंटेनर, पानी की बोतल आदि में किया जाता है। ऐसे समय में अक्सर यह बहस उठती रहती है कि क्या प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आदर्श रूप से हाँ, इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, लेकिन व्यावहारिक रूप से इतना आसान नहीं है। प्लास्टिक पर प्रतिबंध जहाँ पर्यावरण के लिए वरदान है, वहीं अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप होगा। प्लास्टिक पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है? विघटित होना कठिन। प्लास्टिक को विघटित होने में 500 से 1000 वर्ष लगते हैं और इसलिए यह एक स्थायी प्रदूषक है। प्लास्टिक कार्बन की लंबी श्रृंखला वाले पॉलीमर से बने होते हैं और ज़्यादातर पेट्रोलियम उत्पादों में से विकसित होते हैं। अपघटन तब होता है जब बैक्टीरिया जैसे जीव एक सेलुलर संरचना को तोड़ देते हैं और उस पर भोजन करते हैं, लेकिन प्लास्टिक की संरचना प्राकृतिक रूप से नहीं होती है और इस प्रकार जीव अभी तक इसकी रासायनिक संरचना का उपयोग करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं और इसीलिए इसे प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक को प्राकृतिक रूप से विघटित करने की अब तक ज्ञात एकमात्र विधि इसे खुली धूप में छोड़ना है। वाटरलू कॉलेजिएट इंस्टीट्यूट के छात्र डैनियल बर्ड ने हाल ही में प्रदर्शित किया कि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया प्लास्टिक को तोड़ सकते हैं। यदि प्रयोग को दोहराया जा सकता है तो यह एक सफलता है और इसी समस्या कुछ हद तक हल हो जाएगी। जबरन निपटान हानिकारक। प्लास्टिक का निपटान काफ़ी जटिल है क्योंकि ये विघटित नहीं हो सकता है। इस प्रकार यदि लैंडफिल में इसका निपटान किया जाता है तो ये बहुत हानिकारक है, जहाँ यह बस पड़ा रहता है और जगह भरता है, जिसे अन्यथा रचनात्मक रूप से उपयोग किया जा सकता है। यदि इसे मिट्टी पर छोड़ दिया जाए तो यह जमीन में पानी के रिसाव को रोकता है, जिससे सभी प्रकार के रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं के लिए प्रजनन स्थल उपलब्ध होता है। यदि इसे जल निकायों में निस्तारित किया जाता है तो यह अंततः महासागरों में पहुंच जाता है, जहां यह समुद्री जीवों के अस्तित्व को प्रभावित करता है। प्लास्टिक जलाने से विषाक्त पदार्थ निकालते हैं जो वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं और वातावरण में पहले से बड़ी मात्रा में मौजूद कणों को बढ़ाते हैं। मूल रूप से प्लास्टिक का निपटान नहीं किया जा सकता और इसे पुनर्चक्रित करने की आवश्यकता होती है। वन्य जीवों को नुकसान। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्लास्टिक कचरे के कारण हर साल 10 लाख से अधिक समुद्री जानवर और पक्षी मारे जाते हैं। जब प्लास्टिक समुद्र में बह जाता है और सीधे सूर्य के प्रकाश के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाता है तो वे वेफेनॉल, BPA और PS ओलिगोमर जैसे जहरीले रसायन छोड़ते हैं जो जानवरों के पेट या समुद्री तटरेखाओं में समाप्त हो जाते हैं और मनुष्यों के संपर्क में आते हैं और उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। बहुत इसके अलावा प्लास्टिक कभी कभी सीधे मछली और अन्य समुद्री जानवरों द्वारा खाया जाता है और ये जानवर या तो अंगों में प्लास्टिक घटकों के उलझने और बाद में अंग विफलताओं के कारण मर जाते हैं या प्लास्टिक उनके आंतों में समा जाता है और खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है। कभी कभी लैंडफिल में मौजूद प्लास्टिक को पक्षी खा जाते हैं और पक्षियों का भी वही हाल होता है जो मछलियों का होता है। मृत मछलियों और पक्षियों के शव परीक्षण से पता चलता है कि उनके आंतों में सभी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ जमा हो रहे हैं। अति प्रयोग। वैश्विक प्लास्टिक की मांग हर साल 300 मिलियन टन से अधिक है। जहां भी हम देखते हैं हमें प्लास्टिक दिखाई देता है। प्लास्टिक पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कूड़ेदानों और लैंडफिल में इसकी अधिकता हो गई है। प्लास्टिक का उपयोग सामान ले जाने में, पैकेजिंग सामग्री में, घरेलू उत्पादों जैसे खाद्य कंटेनर और पानी की बोतलें, डिस्पोजेबल बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स आवरण, इंसुलेशन और लगभग हर जगह किया जाता है। हानिकारक प्रदूषक। प्लास्टिक प्रदूषण भूमि जल भूजल के साथ साथ हवा में भी देखा जाता है। जब प्लास्टिक मिट्टी के नीचे दब जाता है तो भूजल प्रभावित होता है क्योंकि प्लास्टिक अपने विषाक्त पदार्थों को पानी में छोड़ देता है और इस पानी का उपयोग मनुष्य द्वारा घरों के साथ साथ उद्योगों में भी किया जाता है। जल प्रदूषण तब देखा जाता है जब प्लास्टिक जल निकायों में प्रवेश करता है और तटों और समुद्र तलों में कूड़ा डाला जाता है और समुद्री जीवन को और प्रभावित करता है। लैंडफिल में प्लास्टिक का निपटान मिट्टी में विषाक्त पदार्थों के रिसाव के कारण मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और पानी को मिट्टी में सोखने से रोकता है और भूजल की पुनः पूर्ति को रोकता है। जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो हवा में विषाक्त पदार्थ फैल जाते हैं। जहरीला। इंसानों में प्लास्टिक से जुड़े कई विष भी पाए गए हैं
पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी को व्यापक रूप से स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सबसे जहरीले प्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। इसके उत्पादन में ये डाइऑक्सिन, फैथलेट्स, विनाइल क्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड, सीसा, कैडमियम और अन्य जहरीले रसायन छोड़ता है। इसके अलावा प्लास्टिक कार्सिनोजेनिक, कैंसर पैदा करने वाला, म्यूटाजेनिक, उत्परिवर्तन, उत्पन्न या विषाक्त साबित हुआ है। कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या का कुछ हद तक प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग को जिम्मेदार ठहराया गया है। प्लास्टिक बैन अर्थव्यवस्था को हो सकता है नुकसान। भारी और महंगी पैकेजिंग। प्लास्टिक एक सस्ती, परेशानी मुक्त और हल्के वजन वाली, लंबी अवधि और एयरटाइट पैकेजिंग प्रदान करता है। पेपर बैग और कपड़े के बैग की कीमत प्लास्टिक बैग की तुलना में काफ़ी अधिक होती है और ये टिकाऊ भी नहीं होते हैं। इसके अलावा ये भारी और अक्सर अविश्वसनीय होते हैं। विशेष रूप से पेपर बैग और पेपर पैकेजिंग आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिससे पैक किए जा रहे सामान की सुरक्षा से समझौता हो सकता है। ब्रांडिंग में कठिनाई। ज़्यादातर कंपनियां कस्टम मेड प्लास्टिक बैग देती है जो कंपनी के लोगो, संपर्क जानकारी आदि के साथ ब्रांड फीचर के रूप में कार्य करते हैं। पहले से बनाए प्लास्टिक बैग पर प्रिंटिंग की लागत कपड़े के बैग की तुलना में बहुत सस्ती होती है, जिन्हें कस्टम बनाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार प्लास्टिक पर प्रतिबंध से न केवल प्लास्टिक उद्योग बल्कि उत्पाद की कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव। जब उत्पादों की पैकेजिंग को महंगे विकल्प में बदल दिया जाता है तो यह स्वाभाविक रूप से उत्पाद की कीमत को प्रभावित करेगा। इसके परिणाम से पूरे बाजार में उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होगी और ग्राहकों और व्यवसायों पर समान रूप से प्रभाव पड़ेगा। व्यापार पर प्रभाव। द बिजनेस रिसर्च कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल मार्केट 2017 की शोध रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक उत्पादों का वैश्विक बाजार लगभग 3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। 2016 में इसकी कीमत $1.1 ट्रिलियन थी और बढ़ने के लिए तैयार है। 2020 तक 1.2 ट्रिलियन तक है। प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने से अरबों डॉलर का उद्योग खत्म हो जाएगा और इस प्रकार अर्थव्यवस्था और बाद में शेयर बाजार पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। संभव समाधान। हरित विकल्प। स्थिति प्लास्टिक के लिए एक विकल्प विकसित करने की मांग करती क्योंकि लगभग हर कोई उन पर निर्भर करता है। वर्तमान में 2 प्रकार के बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उपलब्ध है। पहला एक पौधा आधारित हाइड्रो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है जिसे पॉलीलैक्टिक एसिड के रूप में जाना जाता है, जो मकई से बनता है और 47 से 90 दिनों के भीतर नष्ट हो जाता है। दूसरा प्रकार पेट्रोलियम आधारित ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। इसके अलावा पेपर बैग या बायोडिग्रेडेबल बैग का उपयोग दैनिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। औद्योगिक पैकेजिंग सामग्री को कस्टम मेड पैकेजिंग के बजाय पुनर्नवीनीकरण सामग्री से बनाया जा सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर प्लास्टिक के उपयोग को कम करना। जैसा कि कहा जाता है, यदि सभी अपना योगदान दे तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए शुरुआत के लिए हम में से प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर प्लास्टिक के उपयोग को कम करके बदलाव की शुरुआत कर सकता है, जैसे कि प्लास्टिक किराने की थैलियों, प्लास्टिक की बोतलों, खाद्य कंटेनरों और अन्य घरेलू वस्तुओं को अस्वीकार करना। इसके अलावा हम अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों को मौजूदा प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं ताकि कचरे में न शामिल हो और इसे दोबारा इस्तेमाल करें। धीरे धीरे प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएं। प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना एक बहुत कठोर उपाय है जिसे हम वैकल्पिक विकल्पों की कमी के कारण इस समय बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। भले ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, इसके परिणाम स्वरूप प्लास्टिक सामग्री का अवैध निर्माण, उपयोग और निपटान हो सकता है, जिससे समस्या और बढ़ सकती है क्योंकि अब पालन करने के लिए कोई नियम और कानून नहीं होंगे क्योंकि प्लास्टिक स्वयं प्रतिबंधित हो जाएगा। इससे प्लास्टिक को काले बाजार के व्यवसाय के रूप में स्थापित किया जा सकता है जो पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक होगा। वैश्विक पहल। प्लास्टिक अपशिष्ट समाधान की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न वैश्विक पहल की गई है। इनमें से एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ समुद्र अभियान है और जागरूकता बढ़ाने के लिए नौकायन और सर्फिंग के रूप में कई खेल आयोजकों द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है। इसके अलावा कई व्यवसायों ने महासागरों को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने में मदद के लिए अपनी आय का कुछ हिस्सा देने की पहल की है। इसके अलावा लियोनार्डो डिकैप्रियो और मार्क रफालो जैसे कई मशहूर हस्तियों ने बिगड़ते पर्यावरण के बारे में बात की है और कुछ स्तर पर समस्या से निपटने में मदद के लिए फाउंडेशन की स्थापना की है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हमारे जीवन में एक तरह से आवश्यक बुराई बन गया है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुँचाना अब कोई विकल्प नहीं है। अगर हमें प्लास्टिक से आगे बढ़ना है तो इसे चरणों में करना होगा। यह कुछ ऐसा है जिसे स्थिति की तत्कालिकता पर ध्यान दिए बिना धीरे धीरे घटित होने की आवश्यकता है। प्लास्टिक के पुनर्चक्रण और सामग्री को हानिकारक उपयोग में लाने वाले उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक निपटान और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया शुरू की है जिससे पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर प्लास्टिक का न्यूनतम उपयोग और साथ ही औद्योगिक और वैश्विक स्तर पर हरित विकल्पों की ओर बढ़े। पहला कदम सख्त रिसाइकलिंग कानूनों को लागू करना और कम गुणवत्ता वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना। इसके बाद हम हरित तरीकों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो प्लास्टिक का विकल्प बन सकते हैं।
जिससे उपभोक्ताओं को ज़्यादा असुविधा नहीं होगी, क्योंकि प्लास्टिक के लिए स्वीकार्य विकल्प प्रदान किए बिना यदि प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप प्लास्टिक का अवैध विपणन और निपटान होने की अधिक संभावना है, जो पर्यावरण को और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। धन्यवाद। जय